अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आलम शेरवानियन और मैं अपने यूट्यूब चैनल क्विक डिलीवरी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बाकी सवालात हल करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। इफ़ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है और बी एक दूसरा मैट्रिक्स मौजूद है, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तो यहाँ पर हमने एक नया मैट्रिक्स हासिल करना है जिसका नाम है एक्स, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सच दैट, लेकिन यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है, यानी 2a + 3x = 5b। तो इसका सलूशन जो है वो कुछ इस तरह होगा कि ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद चूंकि हमने एक नया मैट्रिक्स x मालूम करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x को, और ये जो 2a है ये लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। तो 5b यहाँ पर एज इट इज़ हम लिखेंगे। 2a ये +2a है तो यहाँ आकर ये -2a बन जाएगा। इसी तरह 3x विल बी इक्वल टू 5 को ऐसे ही 5 लिखेंगे। b की जगह हम ये b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस ये वाला माइनस, और इसके बाद है फिर 2 को हम उसी तरतीब से 2 लिखेंगे, और a की जगह को हम मैट्रिक्स a लिखेंगे। तो उसके बाद 3x हमारे पास इक्वल आएगा, ये 5 जो है ये इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी कुछ पोजीशन इस तरह बनेगी, 8 5 40 और 5 0 0, 5 4 20 और 5 2 10, 5 3 15 और 5 6 30। माइनस साइन को हम ऐसे ही माइनस साइन लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ 4, और इसी तरह 2 दूनी 4 -4, इस तरह 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 5 10, ये -10 बनेगा, और 2 1 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 3x को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का तरीका भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एडिशन का तरीका है, यानी उसके जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 40 - 4 यहाँ पर मैंने लिख लिया है 0, यहाँ पर 2 टाइम्स माइनस आया है तो ये प्लस बनेगा, 0 माइनस माइनस प्लस और फिर 4। इसी तरह 20 - 8 ये आ गया है 20 - 8, -10 - 4, -10 - 4। इसी तरह 15 माइनस माइनस +10 यानी 15 + 10, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 15 + 10। 30 - 2, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 30 - 2। नेक्स्ट स्टेप में हम 3x हमारे पास इस मैट्रिक्स की सूरत में आएगा। 40 - 4 विल बी इक्वल टू 36। इसी तरह ये आएगा 4, 20 - 8 इज इक्वल टू 12, -10 - 4 ये आपस में जमा होंगे क्योंकि मनफी और मनफी आपस में जमा होते हैं, ये -14 बनेगा, और 15 + 10 जो है 25, और 30 - 2 जो है वो 28। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चूँकि हमने x मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है, तो x मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, और इसके साथ ये जो मौजूद 3 है इसको मैं इक्वेशन के राइट साइड पर ले जाता हूँ। चूँकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड होगा, यानी ये मैट्रिक्स जो है ये 3 पर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मैंने ये मैट्रिक्स लिखा है, उसके नीचे मैंने 3 लिखा है क्योंकि इस मैट्रिक्स को मैंने 3 पर डिवाइड करना है। तो फिर मैट्रिक्स x यहाँ पर आएगा, और ये जो मैट्रिक्स है इसका हर एक एलिमेंट जो है वो 3 पर डिवाइड होगा। तो आप देख सकते हैं कि 36 को भी मैंने 3 पर डिवाइड किया है, 4 को भी 3 पर डिवाइड किया है, 12 को भी 3 पर डिवाइड किया है, यानी हर एक एलिमेंट को मैंने यहाँ 3 पर डिवाइड किया है। तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिंप्लीफाई हो सकते हैं, जैसा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू। बाकी वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये 3 और 12 यानी 12 3 36, इसी तरह ये 3 और 3 4 12। बाकी एलिमेंट्स जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो मैट्रिक्स x की जो वैल्यू हमारे सामने आएगी वो कुछ इस तरह होगी। यहाँ पर मेरे पास 12 मौजूद था तो मैंने यहाँ पर 12 लिख लिया है। 4/3 को हम 4/3 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 4,
और -14 और 3 जो है उसको हम -14 और 3 ही लिखेंगे, 25/3 एज इट इज़, एंड 28 और 3 को हम 28 और 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। फाइंड x, y, z एंड w। ये 4 अननोन वैल्यूज़ हैं, इसको हमने फाइंड करने हैं। इफ़ 3 इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स है, प्लस एक और मैट्रिक्स है। तो इसका जो सलूशन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले सलूशन में हम ये जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी जिस तरह ये मौजूद है उसको उस तरतीब से यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। 3x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3x और ये बनेगा 3y, 3z एंड 3w। इक्वेशन का साइन देंगे। राइट साइड पर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, तो इन 2 मैट्रिसेस को हम जमा करते हैं। तो जमा करने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं। करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो मौजूद एलिमेंट्स है उसको हम जमा करते हैं। तो x + 4 आएगा, 6 + x + y, तो 6 + x + y यहाँ पर मैंने लिख लिया है। -1 + 3 + w यहाँ पर मैंने लिख लिया है। 2w + 3, तो 2w + 3 को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ जो है इस इक्वेशन में चूँकि ये 2 मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनके दरमियान में एक इक्वल साइन है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर मौजूद एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो मैं नीचे कुछ इस तरह इसको लिखता हूँ। 3x विल बी इक्वल टू, यानी x + 4। 3x का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है x + 4, तो 3x इक्वल होगा x + 4 के। तो इसको अगर थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो 3x हमारे पास जो है वो इक्वल होगा, बल्कि 3x यहाँ हमारे पास जो राइट साइड पर मौजूद x है उसको हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे। तो जब उसको लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस साइन था, ये यहाँ पर माइनस बन गया है, और राइट साइड पर सिर्फ 4 ही बाकी बच जाएगा। इसी तरह 3x - 1x, तो 3x में से 1x जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2x बनेगा। 2x विल बी इक्वल टू 4। तो चूँकि 2x हमारे पास 4 के इक्वल है, तो चूँकि मैंने x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, तो x की वैल्यू को मालूम करने के लिए इस 4 को इस 2 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर ये मल्टीप्लाई हुआ है और राइट साइड पर ये डिवाइड होगा। तो x हमारे पास 4/2 आ जाएगा। तो ये चूँकि सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी तरह x की वैल्यू हमें हासिल होगी 2। इसी तरह हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है इसको मैंने शिफ्ट किया है इस पेपर में, क्योंकि अब मुझे इस शीट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे की कार्रवाई जो है उसमें इस इक्वेशन की चूँकि ज़रूरत पड़ती है, तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर नोट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें तो x की वैल्यू हासिल हो गई है, ये हमारे पास x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू हासिल करते हैं। तो y की वैल्यू हासिल करने के लिए 3y हमारे पास इक्वल होगा 6 + x + y के, तो 3y इज इक्वल टू 6 + x + y। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो y है उसको हम इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे। तो यहाँ पर मैं ले आया हूँ लेफ़्ट साइड पर, चूँकि यहाँ पर ये प्लस साइन था और ये जब लेफ़्ट साइड पर आया है तो ये -y बन गया है, और राइट साइड पर जो है वो 6 + x मौजूद है। इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो 3y में से जब 1y सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा 2y, और राइट साइड पर हमारे पास 6 + x। उसके बाद फिर ये 2y जो है वो इक्वल होगा 6 प्लस यहाँ पर ये जो 2 आया है ये x की वैल्यू है। यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू मालूम की थी वो यहाँ पर मैंने उसको लिख लिया है, यानी 6 + x की जगह हम यहाँ 6 + 2 लिखेंगे। उसके बाद 2y हमारे पास 6 + 2 8 के बराबर आएगा। चूँकि मैंने y की वैल्यू मालूम करनी है तो ये 2 जो है ये इक्वेशन के राइट साइड पर चला जाएगा, वहाँ ये डिवाइड होगा। तो आप देख सकते हैं कि y बराबर है 8/2। यहाँ ये जो है ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो 8 को मैं 2 पर तकसीम करता हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 4। इसी तरह 3z जो है वो हमारे पास इक्वल होगा इस वैल्यू का।
मैंने यहाँ पर लिख लिया है 3z इज इक्वल टू -1 + 3 + w। लेकिन अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक z है और एक w। जब कभी हमारे पास दो वेरिएबल मौजूद हों किसी एक इक्वेशन के अंदर और उसमें हमारे पास एक भी वेरिएबल की वैल्यू मौजूद नहीं हो तो फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब हम आते हैं, फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, यानी 3w जो है वो हमारे पास 2w + 3 के इक्वल है। तो 3w को मैंने ले लिया है 2w + 3 के। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2w जो है वो लेफ़्ट साइड पर आएगा, लेफ़्ट साइड पर आने से ये इसका साइन जो है ये माइनस हो गया है, इज इक्वल टू 3। तो 3w में से जब 2w सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो w की वैल्यू हासिल होगी और w की वैल्यू होगी 3। तो ये हमारे पास w की वैल्यू है और ये यहाँ हमारे पास y की वैल्यू है। तो तीन वैल्यूज़ हमें हासिल हो गई है, x की वैल्यू हासिल हो गई है, y की वैल्यू हासिल हो गई है और w की वैल्यू हासिल हो गई है। अब हम z की वैल्यू हासिल करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं था, अब इंशाल्लाह ये पॉसिबल होगा, आप देख सकेंगे। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है 3z इज इक्वल टू -1 + 3 + w। चूंकि अब हमें w की वैल्यू हासिल हो गई है तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, यानी 3z विल बी इक्वल टू -1 + 3 + w की जगह हम 3 लिखेंगे, ये वाला 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3z विल बी इक्वल टू 5, यानी 3 + 3 6 और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये 5 ही बचता है। इसके बाद इस 3 को हम इक्वेशन के राइट साइड पर ले जाएंगे, राइट साइड पर ले जाने से ये डिवाइड होगा, यानी 5 के ऊपर डिवाइड होगा। तो z की वैल्यू हमारे पास आएगी 5/3। तो ये है हमारे पास, चूँकि 5/3 जो है ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते, तो ये है हमारे पास z की वैल्यू। तो जो अननोन 4 वैल्यू हमें दी गई थी वो चारों की चारों वैल्यू जो है हमें हासिल हो गई है। तो नीचे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, यानी ऊपर हमने मालूम किया है ये 2। उसके बाद y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हमें हासिल हुआ था y इज इक्वल टू 4। इसी तरह z इज इक्वल टू 5/3, तो z इज इक्वल टू 5/3 यहाँ पर मौजूद है। एंड w इज इक्वल टू 3, ये है हमारे पास w इज इक्वल टू 3।